मुकाबला सांस रोक देने वाला था। पेंडुलम की तरह पूरे समय यह मुकाबला इधर उधर डोलता रहा। कभी सीएसके दहले पे दहला मार देती तो कभी आरसीबी बालेबाजी पलट देते। लेकिन सच कहा जाए तो यह मुकाबला पूरे समय सबसे ज्यादा सीएसके के पक्ष में झुका रहा। लेकिन सीएसके का यह खराब खेल ही था जो कि अंतिम बॉल में जाकर के मात्र 2 रन से इस मुकाबले को गवा बैठे और इस जीत के साथ आरसीबी के 16 अंक हो चुके हैं और अब वो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है आईपीएल 2025 के सीजन की। जी हां, आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला मात्र 2 रनों से सांस रोक देने वाले अंदाज में जीत लिया है। इसी के साथ अब वह पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। आरसीबी यानी किंग कोहली की टीम पहुंच चुकी है प्लेऑफ में। तो क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, किस तरह से आरसीबी ने सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में लगभग हारी हुई स्थिति से वापसी की और शानदार जीत दर्ज कर ली, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की और विराट कोहली और जैकब बैथल ने इस मुकाबले में शानदार ओपनिंग साझेदारी निभाई और ओपनिंग साझेदारी ही 97 रनों की कर डाली। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार 50 जड़े, जहां बैथल ने मात्र 33 गेंदों में 55 रन ठोक डाले, वहीं विराट कोहली ने 33 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि इन दोनों ने आरसीबी को जो बेस्ट स्टार्ट दिया था उसका फायदा आने वाले बल्लेबाज पूरी तरह से नहीं उठा सके। जब पडिक्कल 17 रन बना करके, रजत पाटीदार कप्तान साहब 11 रन बना करके और इसके बाद जीतेश शर्मा मात्र 7 रन के स्कोर पर आउट हो गए और शानदार ओपनिंग के बाद एक समय 230-240 रनों के स्कोर की तरफ बढ़ रही आरसीबी 18 ओवर में मात्र 159 रनों तक ही पहुंच सकी और ऐसा लगा कि आरसीबी वाले 180-190 रनों तक ही पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ आरसीबी की किस्मत का। यहां पर आए रोमारियो शेफर्ड और उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ जलजला लाया उसको देख करके आरसीबी का हर एक गेंदबाज भौचक्का रह गया। मात्र 14 गेंदों में ही शानदार तेज तर्रार 50 जड़ करके रोमारियो शेफर्ड ने साबित कर दिया कि इस बार आरसीबी की तेवर कुछ और ही है। जी हां, मात्र 14 गेंदों में ही नाबाद 53 रन ठोक करके 4 चौकी और 6 छक्कों की मदद से रोमारियो शेफर्ड ने आरसीबी के स्कोर को एकदम से पंख लगा दिए। आरसीबी ने इस मुकाबले में 20 ओवर में कुल मिलाकर के 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। सीएसके की तरफ से भी ओपनिंग साझेदारी लगभग 50 रनों की रही और उसे एक अच्छा स्टार्ट मिला। इसके बाद तो आयुष महात्रे और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, एक समय सीएसके का स्कोर मात्र 2 विकेट के नुकसान पर ही 16वें ओवर में ही 174 रन हो चुका था। यहां से 4 ओवर में सीएसके को जीतने के लिए मात्र 40 रनों की दरकार थी, जबकि उसके पूरे 8 विकेट शेष थे। यहां तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी के सभी गेंदबाजों की, चाहे वो लुंगी एनगिडी हो, चाहे कुणाल पंड्या हो, श्रेयस शर्मा हो या फिर यश दयाल। हालांकि सीएसके की तरफ से आयुष महात्रे ने 48 गेंदों में 94 रनों की तेज तर्रार पारी खेल करके अपनी टीम को जिताने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर ब्रेविस भी आउट हो गए और यहीं से सीएसके की बल्लेबाजी का पतन शुरू हो गया। हालांकि मुकाबले का सांस रोक देने वाला रोमांच तो आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक बना रहा। 3 गेंदों में मात्र 13 रन चाहिए थी और बल्लेबाजी कर रहे थे इनफॉर्म बल्लेबाज शिवम दुबे। चौथी गेंद यश दयाल ने नो बॉल फेंकी और इस पर शिवम दुबे ने छक्का भी मार दिया, यानी कि कोई गेंद भी नहीं हुई थी और 7 रन मिल गए थे। अब अगली 3 गेंद में मात्र 6 रन चाहिए थे सीएसके को जीतने के लिए। 6 रन 3 गेंद में बड़ी आसानी से बनाए जा सकती हैं, लेकिन इसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी यश दयाल की, जिन्होंने अगली 3 गेंदें इतनी सटीक यॉर्कर फेंकी जिन पर सिर्फ और सिर्फ 3 रन ही बने और इस तरह से सीएसके वाले इस मैच को मात्र 2 रनों से गंवा बैठे। इस सीजन देखा जाए तो आरसीबी का खेल हर स्तर पर ऊंचाइयों को छू रहा है और यही वजह है कि इस बार आरसीबी को खिताब की प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो आरसीबी की इस शानदार जीत के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या आरसीबी इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।